नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, गया में किन मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन और हाथरस में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की हुई मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पश्चिम चंपारण सेक्टर में प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे। इस बैठक में मासिक वितरण की समीक्षा की गई, जिसमें पंचायतवार मास का अवधिया चना प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका को पंचायत सचिव द्वारा किया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा द्वारा निर्देश दिया गया कि विभागीय निर्देश अनुसार एवं आपदा को देखते हुए प्रवन परियोजना प्रबंधक सिक्टा यथाशीघ्र मास पंचायत सचिव को उपलब्ध कराएंगे। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व कोविड जांच के सवाल पर माले का राज्य वापसी मांग दिवस संपन्न किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर आज 28 अप्रैल को मांग दिवस के तहत कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए डोभी प्रखंड के कुरमावा गांव में पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से मांगों को बुलंद किया गया, जिसमें रामलखन प्रसाद, शीला वर्मा, संजय मंडल, नवल किशोर पासवान, राजकुमार सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। माले नेताओं ने कहा कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया जाए, ऑक्सीजन और सभी जरूरी दवाइयों पर कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। इस भाकपा माले पार्टी के द्वारा मांग दिवस जो रखा गया है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? 2 मिनट। आज मतलब 11 महीना होने जा रहा है और पूरे देश कोरोना जैसे महामारी से पीड़ित है। इतना ही नहीं, पिछले साल की अपेक्षा इस साल अभी इतना महामारी बढ़ा है कि शहर से लेकर गांव तक फैल गया है और इसमें खास करके जो अस्पताल हैं उसमें मरीजों के लिए बेड नहीं है, दवा सुई नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, जिसके चलते वहाँ लोगों की जानें गंवानी पड़ रही है। तो मैं मांग करती हूँ कि उनको ऑक्सीजन तुरंत मिलना चाहिए अस्पताल में और लगाना चाहिए और जगह जगह पर ऑक्सीजन भेजा जाए, लोगों को इलाज अच्छा से किया जाए। परिचय आपका? शीला वर्मा, एपवा के अध्यक्ष। कम से कम 500 बेड वाली ऑक्सीजन सहित हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जनता के ऊपर आफत आया है और ऐसी परिस्थिति में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल का निर्माण करना, ऑक्सीजन का व्यवस्था करना, आज की परिस्थिति में ये मांग हम भाकपा माले की ओर से मांग करते हैं कि सभी काम छोड़ करके, सभी विकास का काम छोड़ करके सरकार तत्काल बड़े पैमाने पर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हर पंचायत में तत्काल हॉस्पिटल, जांच केंद्र खोला जाए और अनुमंडल स्तरीय कम से कम 500 बेड वाली एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, क्योंकि मानव समाज जब तक नहीं रहेगा, सरकार भी नहीं रहेगा। इसलिए मानव समाज के जिंदा रहने के लिए आज की ज़रूरत है कि तमाम विकास का काम, तमाम उपभोग धंधे का काम छोड़ करके स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना और बड़े पैमाने पर दवा का निर्माण करना। और हम ये मांग करते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल को सरकार सीज करके कम से कम उसका जो 50% बेड है कोविड-19 के लिए लागू किया जाए और पूरे समाज को बचाने की दिशा की ओर सरकार बढ़े। अगर ये काम नहीं सरकार करती है तो आने वाले दिन में
पूरे देश की जनता का जो हालत है, जनता को सड़कों पर उतर करके इसका बड़े पैमाने पर विरोध करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को बाध्य करना होगा कि आदमी के स्वास्थ्य के लिए बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल का निर्माण करें, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। राम लखन प्रसाद, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, डोभी, सिरघाटी, आमस। गया से सीनू संवाददाता अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस में शराब पीने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की हालत बिगड़ी, जिसमें 5 की मौके पर मौत हुई और 7 लोग गंभीर हालत में उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं और 2 का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। आशा भारती महिला एवं बाल विकास की सुपरवाइजर जो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के हरई ब्लॉक में पदस्थ हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस बीमारी को हराकर अपने घर वापस लौटे और उन्होंने आमजन को एक संदेश दिया। मैं श्रीमती आशा भारती हरई परियोजना में पदस्थ हूँ, सुपरवाइज़र के पद पे। मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। 5 तारीख को इतना जम से बुखार आया और मैं लेटी रही 2 दिन लेटी रही। उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ा, उल्टियाँ हुई, खांसी आई। मैं घबरा गई कि क्या हुआ। नॉर्मल बुखार समझ में आ रहा था और ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना वायरस मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। परंतु थोड़ी देर बाद फ़ोन आया ऊषा पाल का। उनने बताया कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुम्हें अस्पताल एडमिट होना चाहिए। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, तो मैं जाफ़र भाई को फ़ोन लगाया। जाफ़र भाई ने बोला कि तत्काल तुम्हें एडमिट होने की ज़रूरत है। 1 दिन पहले मैं आई थी यहाँ पे, यहाँ मुझे बेड नहीं मिलने की वजह से मैं वापस हो गई थी। फिर सेकेंड बार में जब मैं भाईजान ने मुझे फ़ोन लगाया, 15 तारीख को मैं यहाँ 11 बजे रात को निकली वहाँ से स्पेशल गाड़ी करके, और जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला। ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई और यहाँ देखी मैंने 1 पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसका ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। 15 तारीख को इतनी घबराई हुई थी, कोरोना से इतनी घबराई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मर रहे हैं तो मैं भी मरूंगी। पर मेरी हिम्मत और मेरे जो डिपार्टमेंट की हिम्मत थी सर, और जाफ़र भाई का जो हौसला था, और DPO मैम हैं और मेरे परियोजना अधिकारी हैं और मेरी सुपरवाइज़र बहनें हैं, और क्या बोलते हैं ये परियोजना अधिकारी एक मैडम है प्रेरणा मस्कोले मैडम, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उनको ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन ही बीमार है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ मैं एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद भाईजान से मैंने बोली, भाईजान मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगी तो मैं कैसे ठीक होंगी। भाईजान ने मेरा CT स्कैन करवाया, उसमें देखा स्कोर मेरा 17 आया हुआ था। इससे मैं और घबरा गई थी, पर भाईजान ने मुझे बहुत हौसला और हिम्मत दी कि मेरी छोटी बहन तुम शांत रहो, मैं सब कुछ करूँगा, तेरा भाई तुझे मरने नहीं देगा। फिर भाईजान ने मुझे रात में 3 बजे रात को मेडिकल से गोलियाँ दिलवाई, और कोई घनश्याम दुबे हैं डॉक्टर, उनकी एडवाइस से उन्होंने गोली लिखवाई और फिर गोली पहुंचाई, और वो गोली को मैंने उस दिन नाइट से 12 बजे से खाना चालू कर दिया। भाईजान ने बोला था कि गेप बिल्कुल नहीं करना, बहुत डांटते हैं मोबाइल में, तो आप गेप नहीं करना, आपको कंटिन्यू खाना, आपको जीना है बच्चों के लिए। मैंने कंटिन्यू उसका डोजेस ली। पहले दिन मैंने 4-4 गोलियाँ खाई, दूसरे दिन से 2-2 गोलियाँ खाई, ऐसा करके मैंने 40-42 गोलियाँ खा ली। उससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ मैं। अब कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सबको सैयद जाफ़र जैसा भाई मिले, सबको DPO मैडम जैसे सलाहकार मिले, सबको मेरी सुपरवाइजर जैसी बहनें मिले। इन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और कोरोना कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारा इम्यूनिटी पावर अगर रखें, कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। कोरोना से डरे नहीं, लड़ें। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मां बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पपौरा चौराहा के पास का है, जहां पर मृतक के मकान में मां बेटे के शव पाए गए। पुलिस द्वारा बताया गया है कि मामले की जानकारी मृतक के रिश्तेदार द्वारा दी गई है। उनके द्वारा बताया गया था कि बार बार फ़ोन लगाने पर जब मृतक द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, तब मैं उनके घर पर पहुंचा। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा भी नहीं खुला, तो पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खोला गया।
और अंदर जाकर देखा कि 60 वर्षीय चंदा देवी एवं उनके पुत्र दीपेंद्र मृत अवस्था में कमरे में पाए गए हैं, जिसकी सूचना रिश्तेदार द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर FSL टीम के साथ मौका मुआयना किया गया और शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपको बताना चाहेंगे संतोष जैन ने जो बड़ा गांव के रहने वाले हैं, ने थाना आके सूचना दी थी कि अपने पपौरा चौराहे के पास में डॉक्टर भदौरा जी हैं, इनके बगल में इनकी मामी चंदा जैन, इनकी उम्र 60 साल, और मामी का लड़का दीपेंद्र और पप्पू जैन, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है। दोनों घर पे अकेले रहते थे। आज इनके रिश्तेदारों द्वारा इनको फ़ोन किया गया था, तो इनको फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो इसने घर पे आके देखा। संतोष जैन ने दरवाजे अंदर से लगे हुए थे, इसने मोहल्ले वालों की मदद से दरवाजे खुलवाए। अंदर जाकर देखा तो पहली मंजिल में दोनों अपने कमरे में मृत अवस्था में हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 2-3 दिन से ये लोग बीमार चल रहे थे। अब पुलिस ने मर्ग कायम करके इनका PM करवा रहे हैं। PM के बाद में जैसे नतीजे आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बागपत जनपद के छपरौली में रात के समय युवक की गोली मारकर हत्या कर वारदात सामने आई है, जहां घटना के हत्यारे मौके से फरार हो गए हैं। गोली चलने की आवाज़ सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। 22 वर्षीय युवक गुलाब उर्फ कोनी का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। गुलाब जगमलान पट्टी वाल्मीकि मोहल्ले का रहने वाला था। ये मोहल्ला थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है। सूचना के बाद परिजन घटनास्थल की ओर दौड़े और शव को देख बिलख पड़े। जानकारी होने के बाद SO प्रदीप कुमार शर्मा, CO आलोक सिंह, ASP मनीष कुमार मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये किसकी हत्या हुई है और कहाँ हत्या हुई है? ये थाना क्षेत्र छपरौली कस्बे की घटना है कि जहाँ पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी शाम के टाइम करीब 9 बजे के आसपास कि गुलाब नाम के एक लड़के को किसी ने गोली मार दी है। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। परिजन से बात की जा रही है, परिजन तहरीर दे रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा संज्ञान में आया है, जो जानकारी आई है कि इनके परिवार में आपसी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर के घटना हुई है। शीघ्र ही 2 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही घटना का खुलासा कर अभियुक्त गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण सेक्टर प्रखंड के बलथर थाना क्षेत्र के भवरा गांव में अचानक आग लगने से एक आवासीय और 2 गैर आवासीय घर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का बहुत प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों ने जब देखा कि आग पर काबू नहीं हो पाएगा, तब आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी। तब फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर कंट्रोल पाया। तब तक 3 घर जलकर राख हो चुके थे। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। देवरिया जिले के भलुआनी थाना अंतर्गत ग्राम जरार में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों में पंचायत चुनाव को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसका नज़ारा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एक दूसरे पर लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में दूसरे प्रत्याशी को वोट देने को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। जनपद के थाना भलौनी क्षेत्रांतर्गत ग्राम जरार में मतदान के दिन मतदान के पश्चात 2 पक्षों में मारपीट की बात प्रकाश में आई है, जिसकी थानाध्यक्ष को तहरीर प्राप्त हुई है। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी में झबरेड़ा उत्तराखंड प्लांट से ऑक्सीजन का टैंकर अधिकारियों की सुरक्षा में पहुंचा। बता दें कि जनपद में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के दृष्टिगत किसी को ऑक्सीजन की कमी ना रहे, लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी ऑक्सीजन, जिसकी कोरोना मरीज को अधिक ज़रूरत पड़ रही है और जनपद में इसकी कमी ना रहे, उसी के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों के निर्देशन में झबरेड़ा उत्तराखंड से एक ऑक्सीजन गैस का टैंकर जनपद में प्रवेश करते ही देवबंद SDM राकेश कुमार व CO देवबंद रजनीश कुमार उपाध्याय द्वारा पुलिस सुरक्षा में स्क्वाड के साथ गागलहेड़ी ज्योतिबा फूले चौक पर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के सुपुर्दगी में दिया गया।
उसके उपरांत थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय द्वारा मैं पुलिस बल के टैंकर को सुरक्षित जनपद में रिफिलिंग प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाया, जिससे अब कोरोना के मरीजों को राहत मिलेगी। बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है। वहीं गागलाहेड़ी में मुख्य बाजार में गाड़ी से माइक से मास्क लगाने के लिए भरी दोपहरी में भी लोगों को थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय जागरूक कर रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।